बानी पीटीआई को जेल में 500 रोज मुकम्मल हो गए और आज भी इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्ज़मान के ऊपर GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ख्वाजा साहब वज़ीर दिफा हैं, उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया कि PIA के जवाल की जिम्मेदारी सारी जो है वो PTI की है और PTI दौर में PIA जवाल पजीर हुआ। इरफान सिद्दीकी सीनियर सेनेटर भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, उनकी जानब से भी कहा गया है कि PTI जमात को जो है, जो कि मम्मी डैडी जमात समझी जाती थी, उसको दहशतगर्द बना दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल टीवी में खुशामदीद। मेरा नाम राना साजिद है। बानी पीटीआई जिनको जो है वो तकरीबन आज जेल में 500 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज और प्रोटेस्ट वो सिलसिला जारी था और तहाल ये सारी चीज़ें जारी हैं, लेकिन बानी पीटीआई अभी तक जो है अपने मौक़िफ़ पे कायम है, डटे हुए हैं। और फैसल चौधरी के ज़रिए आज बानी पीटीआई ने जो है अपना पैगाम पहुँचाया। उन्होंने कहा मैं अपने आखिरी दम तक जो है वो खड़ा रहूँगा, डटा रहूँगा। जेल में मुझे रहने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह आइन के साथ किया जा रहा है, 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का गला घोंट दिया गया है और इसी तरह जो कि केसेस हमारे लटकाए जा रहे हैं और हमारे कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल फोरम पे जो है वो हम आवाज़ बुलंद करेंगे अपने कारकुनान की जो है वो हिरासत और उनकी शहादत और उनके ज़ख्मी होने के वाले से और PTI की क़यादत का। उन्होंने कहा 9 मई के वाक़े की जिन्होंने जो है मज़म्मत की और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको तो आज़ाद कर दिया गया, लेकिन जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उनके ऊपर तो हाल जो है मुकदमात बनाए जा रहे हैं और बारह बार ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई भी ऐसा तासर इस हवाले से ये बातें की जा रही हैं कि इमरान खान कमज़ोर हो गए या फिर जो है वो मान जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा मैं आखिरी दम तक जो है वो लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मुज़ाकरात के हवाले से जहाँ तक बात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो है हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रही है, तो ये एक अभी तक जो है ऐसा भाम है जिसके ऊपर ना तो PTI अभी तक क्लियर हो सकी है और ना ही हुकूमत की जानब से कोई स्टेप जो है फॉरवर्ड लिया जा चुका है और अभी तक जो है इनमें जो है तदाद जारी है। क्योंकि आज सिविल नाफरमानी के हवाले से तहरीक का आगाज़ होना था, लेकिन शौकत यूसुफजई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, उनकी तरफ से कहा गया कि बानी PTI ही लाएअमल देंगे और अगर हुकूमत के पास उन्होंने 2 रोज़ की डेडलाइन दी है कि 2 दिन है हुकूमत के पास, अगर हमारे मुतालबात और मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं किए जाते तो फिर जो है बानी PTI आइंदा का लाएअमल तय कर देंगे। और आज इंतहाई अहम मुलाकात होनी थी जो कि अली मोहम्मद खान और जो है अली मीन गंडापुर की मुलाकात थी बानी PTI से, लेकिन बावजूद इसके कि वो सारी शेड्यूल थी लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी गई और फिर ये सिविल नाफरमानी के हवाले से जो और आइंदा का जो लाए अमल था वो सामने आना था, लेकिन आज जो है मुलाकात नहीं हुई जिसकी वजह से सारी चीज़ें अभी पेंडिंग हुई। और स्पेशली जो है वो फैसल चौधरी के ज़रिए जिस तरह इमरान खान की एक स्टेटमेंट सामने आई है वो तो जो है वो आ चुकी है, लेकिन दूसरी जानब हुकूमती जो बेंचों में बात की जा रही होती है और ये बार बार ये कहा जा रहा है कि PTI की क़यादत से हमें कोई तवक्को नहीं, क्योंकि यू टर्न लेने के माहिर हैं और बार बार मुज़ाकरात और साथ साथ सिविल नाफरमानी, तो दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती हैं। तो हुकूमत जो है वो अभी तक किसी पेज पे नहीं पहुंची, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से बार बार ये कहा जा रहा है, असद कैसर साहब हैं या दीगर सीनियर क़यादत अब खुल के कह रही है, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा है कि मुज़ाकरात जो है हम करने के लिए तैयार हैं, अगर हुकूमत संजीदा है तो रब्ता करे, लेकिन हुकूमत जो है अब PTI को बिल्कुल भी संजीदा नहीं ले रही है। और उसकी रीज़न भी यही है कि एक तरफ जो है वो हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुज़ाकरात करने के वाले से, दूसरी तरफ जो है पीपल्स पार्टी के साथ जो मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं वो भी अच्छे नहीं चल रहे, जिसकी वजह से हुकूमत थोड़ी सी दबाव का शिकार भी है। और ये ख़बरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि ऐवान सदर में जो है बिलावल भुट्टो को वज़ीर बनाने के वाले से जो है वो तैयारियाँ जारी हैं, मतलब उसके ऊपर जो मुशावरत की जा रही है और आइंदा कौमी हुकूमत बनाने के हवाले से भी कुछ ना कुछ जो है पक रहा है, पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं। तो इसलिए भी हुकूमत थोड़ी सी घबराई हुई है कि अगर PTI को मौका मिलता है तो फिर भी हम जो है मुज़ाकरात होती हैं तो वो ऑन फ्रंट पे आएंगे तो भी जो है मामलात ख़राब होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात हैं वो भी एज इट इज़ ही चल रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर मामलात के बाद जो मदारस रजिस्ट्रेशन वाला बिल का जो मामला था मौलाना फजल रहमान का, उसके ऊपर भी जो है हुकूमत और जो दीगर उसके इत्तेहादी हैं वो भी
ऑलरेडी स्टेटमेंट भी दे चुकी हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह MQM ने ये बात की थी कि हम भी जो है वजारतों की शौकीन नहीं है और हमें कोई वजारतें नहीं चाहिए, हम अपने अगर मुतालबत नहीं पूरे होते तो हम हुकूमत से अलग भी हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से ये आवाज़ें अब आना शुरू हो चुकी हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है, जो इत्तेहाद बनाया गया कि उसमें अब धड़ाड़ की, जिस तरह कहते हैं कि एक गूंज सुनाई दे रही है। और इसकी रीज़न भी यही है कि जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक हों या राना सनाउल्लाह हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर तरीन सियासतदान और दीगर जो सीनियर क़यादत, उनकी जानब से कहा गया था मुस्लिम लीग की जो जब ये इलेक्शन हुए थे कि हम अपोजिशन बेंचेस में बैठ जाएंगे लेकिन हुकूमत नहीं लेंगे। लेकिन मरियम नवाज साहबा हो या मुस्लिम लीग के जो अंदरूनी समझ करता धरता है, उनकी जानब से ये हामी भरेगी और हुकूमत की जो है वो चक्की में ज़ाहिर है इस पूरे सिस्टम में आना चाहे। उन्होंने ये मौक़िफ़ सामने रखा था कि इमरान खान जो कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बन पाएगी और 1 साल के अंदर अंदर ये मामला ख़त्म हो जाएंगे, मतलब इमरान खान हुकूमत नहीं कर पाएगा अगर उसको जमात देते। लेकिन इसके बाद अपोजिशन में आने के बाद और जेल में जाने के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं से अब खुद ही जो है वो ऑन की जा रही हैं और हर कोई इसको तस्लीम भी कर रहा है कि जेल के अंदर रहते हुए इमरान खान जिस तरह खुद कहा करते हैं मज़ीद खतरनाक हो जाऊंगा, तो वो वाली सूरत हाल तो बनी हुई है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब सीनियर तरीन सियासतदान हैं, उनकी जानब से आज कौमी असम्बली इजलास में जो है वो इज़हार ख्याल किया गया और उन्होंने कहा कि PTI जिसको बर्गर जमात कहा जाता था, मम्मी डैडी जमात कहा जाता था, अब उसको दहशतगर्द जमात बना दिया गया। और उसकी रीज़न सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो क़यादत है, जो PTI के जो है लीडरान है, उसकी नाहली की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और इससे पहले ज़ाहिर है ये जो वो क्या कहा जाता था, ये बड़े पढ़े लिखे भी हैं और बर्गर फैमिली से तलक रखने वाले मोस्टली जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा। लेकिन अब इंतशारी टोला, अब एहतजाज, प्रोटेस्ट और इसी तरह के हथकंडे जो कि PTI का अब एक ज़ाहिर उसके साथ लेबल लगा दिया गया, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात और जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है ये साथ साथ नहीं चल सके। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो आपको 2 टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना होगा, जिसके बाद जाके सारी चीज़ें होंगी। और आज ही नाज़रीन जो है GHQ हमला केस की जो है वो समाअत हुई और शाह महमूद कुरैशी को जो है लाहौर कोट लखपत जेल से जो है वो अडियाला रावलपिंडी जो है शिफ्ट किया गया और वहाँ पर ये समाअत हुई, जहाँ शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर जो है सीनियर क़यादत के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और एक और जो मौक़िफ़ आज सामने आया इरफान सिद्दीकी साहब की जानब से भी, और ये कहा जा रहा था कि जो इमरान खान साहब जो कैदी हैं, मतलब उस तरह से कैदी हैं जिस तरह से हमारे दीगर कैदी हैं। और अगर ये कहा जाए कि ट्रंप जब जो है सदारत का मनसब संभालेंगे तो वो उनको छुड़ा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला थे। और उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि उनका बिहेवियर क्या होगा, लेकिन इमरान खान साहब अगर बाहर आएंगे तो वो केसेस को, अदालतों को फेस करने के बाद ही जो है बाहर आ सकते हैं। मुदाखलत की बातें जो है वो कहीं ना कहीं से मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सका। और दूसरी जानब आज ही जो है साना एपीस को जो है वो 10 साल मुकम्मल हुए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में। जिस तरह 2014 में जो है 150 के करीब बच्चों और जो है उसाज़ा और दीगर अमले को जो है वो शहीद किया गया था, उसको आज 10 साल मुकम्मल हुए और उसके हवाले से एक करारदाद मुतफ़क़ा तौर पे भी मंजूर की गई। और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाक फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उनकी कार्रवाइयाँ, उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया और दहशत गर्दी को जड़ से मुकाने के हवाले से जो है वो इक़दाम करने के हवाले से भी अज़म का अदा किया गया। आज की वीडियो से नाज़रीन था, दोबारा फिर हाज़िर होंगे। DS डिजिटल TV को आप देखते रहें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।